जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। एसएससी जीडी की तैयारी में आप सभी लोग जुट गए होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार एसएससी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेशन लेकर आते हैं और आज हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 16/11/2021 के पहले दिन का पहला पेपर था उसको हम कर चुके हैं। आज हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। शिफ्ट 2 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे। और ये मैंने खतरनाक सेट क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। इसमें आज आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि ये टीसीएस एग्ज़ाम आपका एसएससी जीडी का फिर से पिछली बार भी टीसीएस नहीं करवाया था और अब की बार भी टीसीएस ही करवाएगा। और टीसीएस की अगर आपको जीएस पकड़ में आती है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट के नाम पर आएंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये जीएस में पूछता ही नहीं है। इसकी मतलब जीएस को जीएस नहीं बल्कि इसको आप स्टैटिक जीके ही कहें तो अच्छा है। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टैटिक कहें। क्यों? मैं आप सभी को बता दूं, इसमें मैंने पूरा सेट दिया तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बेहतरीन बात लगी कि इसमें हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन हैं। किसके दोस्तों? हिस्ट्री के। थोड़ा बता दूं उसके बाद हम लोग सेट करेंगे। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन शायद पॉलिटी के थे। हाँ, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे और इकोनॉमिक्स के भी कितने 2 क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। और बाकी दोस्तों में इसके साइंस के कितने क्वेश्चन थे? साइंस के 3 क्वेश्चन। तो आप जोड़ सकते हैं 4 2 6 2 8 2 10 3 13, यानी कि 13 क्वेश्चन ये इस सेट में मुझे मिले हैं इधर। और बाकी के सभी क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पर बाकी के 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक जी के थे, स्टैटिक के थे और बाकी 4 और क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जी के बहुत आती है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जो अगर कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है कुछ भी, तो आप हिस्ट्री पॉलिटी अगर वो उसके क्वेश्चन ज़्यादा है सेट में तो उसे ना करें तो ही बेहतरीन है। और या अपने आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी पर जो इधर है कम ध्यान दें। और बहुत से सेट मैंने देखे हैं कि लगभग 10 ही क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और इसमें साइंस हर मिलाकर 10 क्वेश्चन और बाकी 15 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन इसके स्टैटिक के और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के। और करंट अफेयर अगर आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो 2021 की कुछ महत्वपूर्ण करंट और 2022 की पूरी करंट आप लोग रट डालिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। कि 8 अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। क्या बोलेंगे? फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? आप सभी को बताना है। तो खेल से संबंधित है और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। आप सभी को ये बात याद रखनी चाहिए। अगस्त 2021 का एक करंट अफेयर था जबकि पेपर आपका नवंबर 2021 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो यानी कि उस साल की भी करंट पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन, ये साइंस के 3 क्वेश्चन लगातार इस शिफ्ट में पूछे गए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। कह रहा किसी वस्तु का त्वरण डेश कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग क्या है? वेग भी समान है और समान अंतराल पर समान मात्रा में बढ़ता है। तो भैया वेग भी क्या होगा? एक समान होगा। त्वरण भी मतलब त्वरण क्या होगा? एक समान। जब वेग एक समान है और अंतराल भी उसका एक समान मात्रा में बढ़ रहा है और सीधी रेखा में चला भाई, त्वरण का होगा? त्वरण भी क्या होगा दोस्तों? ये एक समान ही होगा। क्या होगा? त्वरण भी एक समान होगा। आप सभी को याद रखना। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? आप सभी देख सकते हैं अक्टूबर 2020 की करंट आपके एग्जाम में पूछ ली, जबकि एग्जाम आपका नवंबर 2021 को हुआ। लगभग 1 साल, पूरा 1 साल। ठीक है, लगभग। तो क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में क्या बोलेंगे? ये केवल कुमार शर्मा को, किसे? केवल कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। राइट आंसर विकल्प ए होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की करंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमें यहाँ से एक समझने वाला बच्चा बहुत कुछ यहाँ से समझ सकता है दोस्तों। वो ये समझ सकता है कि 2021 में कैसे करंट आएंगे। मैं अपनी अगर खुद की बताऊं तो 2018 की 54 शिफ्टें मैंने रटी थी। क्या बोलेंगे? 2018 की 54 शिफ्टों का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और उनका समझा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि उसी प्रकार का, क्योंकि हालांकि उस वक्त जो एग्जाम करवाया था टीसीएस ने नहीं करवाया था 2018 वाला, लेकिन वर्तमान में टीसीएस एग्जाम करवा रही है एसएससी का। भैया तोते उड़ा दे रही, जीएस में तो तोते उड़ा दे रही है, ये मानकर चलिए। और अच्छे क्वेश्चन पूछिए, इसे ये क्वेश्चन आया है कि हालांकि ये क्वेश्चन साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन आपको पता होगा। निम्नलिखित से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो क्या होगा? राइट आंसर मेढक होगा। मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? साइंस के 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों हो गए आपके। क्या बोले सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो क्या बोले पोटेशियम। पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। 3 क्वेश्चन थे साइंस के, एक त्वरण से आया, एक आपका बायोलॉजी से आया, एक आपका केमिस्ट्री से आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये भी 4 क्वेश्चन हो गए भाई साहब किसके? अब 4 क्वेश्चन हो जाएंगे साइंस के। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु
बहुपरमाणुक है। कौन सा अधातु बहुपरमाणुक है? तो क्या बोलेंगे इसमें? सल्फर। सल्फर जो है एक अधातु है और क्या है? बहुपरमाणुक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। देखिए ये देखिए हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और तोते उड़ा देने वाला भाई साहब क्वेश्चन है, तोते उड़ा देने वाला। क्या निम्नलिखित में से किसे 1865 में बंबई के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? बंबई का पहला नगर आयुक्त किसे? आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया था। आप सभी को याद है, आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या ये देखो, ला लीगा शीर्षक किससे जुड़ा हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन है, करंट अफेयर सॉरी स्टैटिक का क्वेश्चन है। स्टैटिक दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, एक खिलाड़ी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, वो किस खेल से संबंधित है। एक खेल से ही ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि ये मतलब कोई शब्द जैसे लालीगा शब्द दे दिया, एक किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देख लियो भाई साहब, आपकी शिफ्ट में भी बनेंगे। फिलहाल ये फुटबॉल से संबंधित किससे दोस्तों? ये फुटबॉल से संबंधित है, राइट आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर? अब देखिए आपको मंदिर भी याद होने चाहिए। भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में, यानी कि करंट से भी रिलेट कर दिया और स्टैटिक से भी रिलेट कर दिया। तो यानी कि आपको मंदिर पता होनी चाहिए। आप छत्तीसगढ़ का यह मंदिर है और बहुत ज्यादा फेमस मंदिर भी नहीं है, भोरम देव मंदिर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ऐसे क्वेश्चन आप जगह कोणार्क का पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है और दो चार फेमस मंदिर दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर आप लोग हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भोरम देव मंदिर पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, टीसीएस ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये रहा कि विंगसूट स्काई ड्राइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन बने हैं, जिन्हें जुलाई 2019 में यह उपलब्धि हासिल की। यानी जुलाई 2019 की करंट आपसे पूछ ली, यानी कि आप इसे स्टैटिक में कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? स्टैटिक जीके में आप इसे जोड़ सकते हैं। 2019 में ये तरुण चौधरी हैं। कौन दोस्तों? तरुण चौधरी। आप देख सकते हैं 2019 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। मैं यहां पर ये आपको बताने नहीं आया हूं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलता है कि आपको किसी हिसाब से तैयार होना चाहिए अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए कि रहा है देश क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञान चित्रक के पुत्र थे। एक मतलब क्षत्रिय वंश के प्रमुख ज्ञान चित्रक के पुत्र थे। तो क्या बोले? वर्धमान महावीर, जो जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि 1857 का लगभग 200 वर्षों तक के मुगल सम्राटों का निवास था। क्या बोलेंगे? 1857 तक मतलब कहाँ पर ये 1857 तक 200 वर्षों तक कहाँ? तो आप सभी को पता होगा 1857 में बहादुर शाह जफर को जो पकड़ा गया था वो कहाँ से? लाल किला से। लाल किला। तो राइट आंसर क्या होगा? जो लाल किला तक इनका निवास था, यानी कि मुगल जितने भी मुगल सम्राट थे वो लाल किला में रहते थे। आप सभी को ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी देखें कि आप कितने कर सकते थे इस क्वेश्चन में। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन पूछा, जबकि एग्जाम में आपका 2021 में एग्जाम हुआ। कह जनवरी 2020 में 26 जनवरी को हर बार झांकी का पुरस्कार दिया जाता। गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2020 में किसने जीता? मैं 2021 का आपको बता देता हूं और 2022 का आप सभी को याद रखना होगा। 2022 में, और शायद आपको 2023 का भी पढ़ना है, फिलहाल अभी आया नहीं, लेकिन 2023 का पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम आपका 2023 में होगा। लेकिन ये दोनों तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि 2020 में आपको असम को मिला था, 2020 में असम को, और 2021 और 2022 में दोनों बार यूपी को मिला है। ठीक है, किसको? यूपी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, ये बात आप सभी को याद रखना। 2020 में असम को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो यही तरीका होता है पढ़ने का कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आपको इस बार के क्वेश्चन पढ़ने। ये देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्यों कंफ्यूज वाला क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। कह रहा उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के स्वतंत्र सेनानियों और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां, क्या बोलेंगे? अशफाकुल्ला खां के नाम पर देश में एक प्राणी उद्यान के नाम पर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देखिए दोस्तों, इनकी जो हालांकि काकोरी कांड से ये संबंधित है, और इनको जो फांसी दी गई थी वो फैजाबाद जेल में, कहां पर इनको जो फांसी दी गई थी वो फैजाबाद में दी गई थी। अच्छा, और ऑप्शन में फैजाबाद है, फांसी इनको फैजाबाद में दी गई, लेकिन इनका जो प्राणी उद्यान बना है ये गोरखपुर में बनाया गया। कहां पर दोस्तों? ये गोरखपुर में बनाया गया। और इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हुए, फैजाबाद करके मतलब कई ऐसे लोग होंगे जो फैजाबाद में कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी को बताएं इनको फांसी कहां पर? फैजाबाद में दी गई, लेकिन ये प्राणी उद्यान गोरखपुर में बनाया गया। आप सभी को याद रखना, यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए महानदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है महानदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप सभी को बता दूं, हालांकि महानदी से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बड़ा दिख रहा हो, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन। अगर आप समझेंगे तो बहुत सरल क्वेश्चन। कैसे समझेंगे आइए बताता हूं मैं आप सभी को। कह रहा महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है, आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको यह पता होगा कि यह नदी अरब सागर में गिरती है, ये पता होगा, क्योंकि यह अरब सागर में गिरती नहीं, बल्कि कहां पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ज्योग्राफी के मात्र 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैं आप सभी को
आपको दिखा दूं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आप सभी को याद रखना। चलिए और भी बता दूं, अगर ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। आप सभी को ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? और ये न्यायाधीश रह चुके हैं रंजन गोगोई। क्या बोलेंगे? रंजन गोगोई इनका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह भारत सरकार ने आयुष्मान, दोस्तों एक मुझे मतलब 63 शिफ्टें हुई हैं और लगभग मैं बात करूं, लगभग मैं 50 शिफ्टें देख चुका हूं, जिनमें से मुझे लगता है कि लगभग 40 शिफ्टों के आसपास मैंने शिफ्टें देखी। लगभग 50 शिफ्टें मैंने खुद देखी हैं और 40 शिफ्टों में मुझे एक योजना जरूर मिली है। अगर पिछला वाला सेट आपने मेरा देखा होगा तो मैंने करवाया था, उसमें आपसे पूछा गया थे कि जो यार क्या नाम इसका, स्वच्छता वाली योजना थी, 2 अक्टूबर को चलाई गई थी 2014 में, उसका 2.0 कब स्टार्ट किया गया, ये योजना, ये नाम था। और इसमें पूछा गया भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री योजना जो जन योजना थी, ये कब शुरू की? आरोग्य योजना जो थी। ठीक है, ये कब? 2018 की योजना, आप सभी को पता होगा। लेकिन आपको ये समझ सकते हैं कि योजनाओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सभी को कुछ जो महत्वपूर्ण, बहुत ही कठिन योजना नहीं, महत्वपूर्ण योजना है और बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। मैं आपको सेट जब करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। बस जरूरत है तो आपको लगातार दोस्तों जुड़ने की। ठीक है, आप इनको इग्नोर बिल्कुल ना करें, कहें पुराने क्वेश्चन है तो आप इन्हें छोड़ दें, ये आपके नए से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये मानकर चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कहा किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का एवं मुद्रा का मूल्य क्या कहा जाता है? तो आपको याद है, इसे जीडीपी, आपने सुना होगा जीडीपी, इसे क्या कहते हैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होता है दोस्तों? एक देश हो, एक देश, इसके अंदर चाहे वो विदेशी लोग उत्पादित करें या देशी लोग, देश के लोग या विदेशी लोग, उनका सभी मतलब वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या कहा जाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये मतलब करंट इसका हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश के कुछ शासक, आपको 4 शासक दिए गए, इनका आपको कालक्रम पूछ लिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सारा कठिन एक दो क्वेश्चन, जैसे ये 1850, अभी 1858 वाला क्वेश्चन आपको करवा था, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, तो आप सभी को पता होगा सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले चंद्रगुप्त आए, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त संस्थापक थे इसके। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठे, कौन दोस्तों? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए। और अशोक के बाद बृहद्रथ, अशोक के बाद दोस्तों बृहद्रथ। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978, ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन मिला। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार मतलब हटा दिया गया। तो आप सभी को याद है, जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले कहाँ पर था? 31 के अनुच्छेद 31 में रखा था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब इसको दोस्तों कहाँ पर? अब 300 के का में रखा गया, 300 का में, और इसे विधिक अधिकार बनाया गया। कौन सा अधिकार दोस्तों? याद रखेंगे, विधिक या कानूनी अधिकार भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी समानता का अधिकार 14 से 18 है, वर्तमान में शोषण के खिलाफ अधिकार 23-24, और धर्म का अधिकार, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के 2020 में आईसीसी अंडर 19 की विश्व क्रिकेट कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? देखिए 2021 में एग्जाम हुआ, 2020 की पूछी गई, ये फेमस करंट अफेयर है तो आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, अभी तक मैं देख चुका हूं कि 4 और क्वेश्चन लगभग आपको करंट अफेयर के मिल चुके होंगे। ठीक है, कह रहा है विश्व कप की मेजबानी की किसने? तो आप सभी को याद है 2000 ये दक्षिण अफ्रीका ने की। किसने की दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने की थी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए अब आपको अगली अगर कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम पूछा जाता, मतलब कोई भी जैसे एशिया कप अभी 2022 में यूएई में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ और कब होगा। ठीक है, 2024 का जो आपका T20 होना होगा वो आपको पता होना। टोक्यो ओलंपिक 2024 में कहाँ होंगे ये आपको पता, सॉरी ओलंपिक, मैं टोक्यो कर रहा हूँ, ओलंपिक 2024 में कहाँ होंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए जो मैं आपको उम्मीद है आप सभी को मैं करवाऊंगा। ठीक है, कह रहा होगेनेकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे? होगेनेकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, आप सभी को बताना है। और ये देखिए मतलब ये ज्योग्राफी का दूसरा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन ज्योग्राफी के इसमें आते हैं। ठीक है, ये मैं आप सभी को बता दूं कि कावेरी नदी पर पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? कावेरी नदी पर पड़ता है, कावेरी नदी पर, और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन बीमा, अब इसे आप चाहे इकोनॉमिक्स में दोस्तों रख लें या संसद के द्वारा आप इसे पॉलिटी में रख ले सकते हैं, क्योंकि ये भारत की जीवन बीमा निगम, मैं आपको LIC बताऊँ, LIC क्या बोलेंगे? LIC का अगर आपको राष्ट्रीयकरण पता होता तो ये आप क्वेश्चन कर सकते थे। कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा में पारित किया गया, यानी कि 1956 में, ये संसद द्वारा 1956 में LIC का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप सभी को यह बात याद होनी चाहिए। ठीक है, 1956 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है? करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे। तो जीवन प्रमाणन, ठीक है, योजना, दूसरी योजना, 2 योजना हो गई, ये करंट की और एक पहले की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
आज का अंतिम प्रश्न 25वां क्वेश्चन कह रहा है तोयशा मलिक। देखिए मैंने क्या बोला, एक खिलाड़ी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कह रहा है तोयशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं, किससे? भाला फेंक, गोल्फ से, भारोत्तोलन या जिम्नास्टिक। और ये ऐसा फेमस खिलाड़ी, ये नहीं सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित, नहीं पूछा है, क्योंकि ये सब जान गए। ये एक भीतर से क्वेश्चन लाया जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, उसको देखो, वो भी अंदर का क्वेश्चन था। तो क्या बोलेंगे, ये किससे दोस्तों से, ये गोल्फ से संबंधित, शायद गोल्फ से नहीं, ये हाँ गोल्फ से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, गोल्फ से संबंधित। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें लगातार। और मैं आप सभी के लिए क्रेश कोर्स स्टार्ट किया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मैं वीडियो लगाना भूल गया, जहाँ पर मैं हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस हर प्रकार की क्लासेस आप सभी को, जब तक आपके साथ हूं, जब तक ट्रेनिंग पर नहीं जाता तब तक आपको बेहतरीन कंटेंट देकर जाऊंगा, ताकि आपकी जब भी हमारी आपकी मुलाकात हो तो आप कहें कि हाँ आपको हम कुछ देकर गए थे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। एक मेहनत के साथ लगातार ये चैनल आपके लिए फिर से कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संख्या भी मतलब नया चैनल है, तो जो लोग हैं जुड़ने की उनकी संख्या कम है, बहुत से लोग इसको देकर इग्नोर कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, जब भी एग्जाम में बैठेंगे ये चैनल आपको ज़रूर याद आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वो कंटेंट देता हूँ मैं जो अपनी ज़िंदगी में मैंने खुद 2021 के एग्जाम में मतलब सीखा है, वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी को ये वो बातें बताऊँगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत मदद दोस्तों देंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।